Hello, student. Hello, hi. It is great to meet you today. Can you hear me और सी मी क्लियरली? अगर आप मुझे देख पा रहे हो अच्छे से तो हम इसको स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को. ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. इन दिस डेमो आई विल गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ how our one-to-one science class work. Today, I have picked a core topic from your syllabus to show you how I make concepts simple, interactive, and exam focused. Before we dive into the lesson, could you share your expectations? Are you focusing on exam, concept clarity, or overall improvement in science? If you have any query, say that. So हम इस पे काम कर सकते हैं. Do you follow any NCERT book like NCERT book, like CBSE book, like ICSE book or IGCSE book? If you follow any book, if you have any specific book, I can align my session with that. So हम अपना जो टॉपिक है उसको कवर कर सकते हैं based on a book if you want. Okay, let's firstly I'm introduced to you. Firstly, I'm introduce myself to you. My name is Anuj Nanda. I do my graduation in BSc Science. I have 7 years of experience in teaching. I'm teaching 8th to 10th class students in MP board in science subject. चल स्टार्ट करते हैं हम. So let's discuss about today's topic. Today let's learn something very simple but very important in science called metal and non-metal. Okay, so अब मैं अपना बोर्ड ऑन कर रहा हूँ कैमरा ऑफ करके. तो फर्स्ट think about things you see every day in like जो आप रोज देखते हो पर डे, like in your home, outside, in road, in school, like a cooking pan. Do you see any cooking pan? कुकिंग पैन और इसके अलावा गोल्डन रिंग देख सकते हैं. गोल्डन रिंग. इसके अलावा किचन के अंदर एक होता है एल्यूमिनियम फॉइल जिससे हम अपना खाना पैक करते हैं. गिफ्ट रैप. ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम फॉइल है, ये रिंग है, डायमंड रिंग है, और ये हमारा कुकिंग पैन है. इसमें आपको कुछ कॉमन लगता है? एनी गेस? कुछ कुछ चीज़ें, कुछ थिंग्स इसमें कॉमन है, जैसे कि ये साइन करती हैं, ये चमकती हैं, है ना. दे रिफ्लेक्ट अ लाइट, like a diamond ring, like aluminum foil, like a cooking pan.
इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप डेली लाइफ में देखते हैं, जैसे कि अ, हम रोड किनारे सिग्नल के पोल्स को देख सकते हैं, हमारी बाइक, पापा की बाइक, मम्मी की स्कूटी, मम्मी की कार, पापा की कार, उनको देख सकते हैं। एंड घर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ मेटल की बनी होती है, जैसे हमारी कुर्सियाँ, हमारी स्टडी टेबल, हमारी स्टडी चेयर जो है वो मेटल की हो सकती है। इसके अलावा हमारी जो फैंस हैं वो मेटल के हो सकते हैं। ठीक है, अब मेटल्स तो हैं ये, इसके अलावा इनमें और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स में, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच इज़ मेटल और विच इज़ नॉट मेटल। सो इनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि अगर आप इधर इस इमेज में देखें तो इस कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल की लिखी हुई हैं। जैसे मेटल में लस्टर की प्रॉपर्टी होती है। लस्टर मीन्स शाइन करना, वो शाइन करती इन ब्राइट लाइट। ओके, हीट हीटिंग कंडक्टिव होते हैं, वो हीट कंडक्टिव होते हैं। वो मीन्स अगर हम उनको हीट करते हैं, एक साइड उनका हीट करते हैं, तो उनका जो दूसरा साइड है मेटल का, वो भी अपने आप हीट हो जाता है। उनमें डक्टिलिटी होती है। मीन्स अगर हम किसी मेटल की वायर को खींचते हैं एक्सेसिव फोर्स लगाकर, तो ये जो वायर है ये और बड़ी हो जाती है, खिंच जाती है। इनकी जो थिकनेस है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन वो तार आराम से खिंच जाती है मेटल की वायर। ओके, इसके अलावा मेलेबिलिटी भी होती है उनके अंदर। जैसे आप इस इमेज में देख रहे होंगे, इसमें क्यूब है मेलेबिलिटी में। ये क्यूब को अगर हम हिट करते हैं बाय हैमर, तो ये क्यूब अपना शेप चेंज कर देगा और एक चादर की तरह और एक टीन के चादर की तरह, व्हाट वी कॉल टीन फॉइल की तरह या फॉइल की तरह हो सकता है, चेंज हो सकता है। जैसे गोल्ड को देखिए, गोल्ड के कुछ स्वीट्स आती हैं गोल्ड के वर्क वाली, हम कहते हैं चांदी की वर्क वाली या गोल्ड सोने की वर्क वाली। तो दीज आर ऑल्सो अ मेटल, वर्क आर ऑल्सो अ मेटल, बट हमने उसको इतना ज़्यादा हैमर से हिट किया है, सो वो इतने पतले और इतने थिन हो गए। जो उसका फिफ्थ पॉइंट है या फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी। ये अपने में से इलेक्ट्रिकल करंट को आने जाने देते हैं बहुत अच्छे तरीके से। दीज आर गुड कंडक्टर। इनमें जैसे अगर आप मेटल के बारे में जाने तो सबसे अच्छा जो मेटल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए होता है सिल्वर, चांदी। लेकिन सिल्वर की जो तारें होती वो हमारे घर में तो नहीं होती। लेकिन इसके अलावा जो सेकंड मोस्ट बेस्ट जो है, सेकंड नंबर का, वो है कॉपर। और इसीलिए आप देखोगे कि हमारे घर के अंदर की जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं वो कॉपर की बनी हुई होती हैं, क्योंकि कॉपर जो है वो वेरी गुड है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए। इसके अलावा वो स्ट्रॉन्ग तो होती ही है। आप इतना तो ये वाला गुण तो जानते ही होंगे कि मेटल्स में स्ट्रॉन्गनेस होती है, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं। चलो, इसके बाद और क्या क्या गुण होते हैं ज़रा उनको देखते हैं। एक मिनट। तो मेटल्स में गुण होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, लस्टर होते हैं। इसके अलावा हम और क्या गुण बता सकते हैं? कुछ गुण हैं जो हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं मेटल्स में। जैसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो हो सकता है कि मेटल्स जो होते हैं ये नॉर्मली अपनी आइडियल स्टेट पर नहीं होते, मेटल्स पे नहीं होती, ये ऑक्साइड्स के फॉर्म में होते हैं। ये मेटल्स जो होते हैं ये easily metals lose
electrons and form positive ions. That's why जो मेटल्स होते हैं वो नॉर्मली इन एटमॉस्फेयर वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं होते, कुछ मेटल्स को छोड़कर वो किसी न किसी के साथ जुड़े हुए रहते हैं, मीन्स ऑक्साइड के फॉर्म में होते हैं. सो दैट्स वाई some metal like sodium react explosively with water, and some metals like iron, aluminium, and other, ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहते. सब मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन मेक their oxide like Fe2O3, Al2O3. नॉर्मली आयरन रस्टी फॉर्म में हमें दिख जाता है, या फिर कोई आयरन भी है तो उसके ऊपर का जो सरफेस होता है वो उस आयरन ऑक्साइड की लेयर वाला होता है. रीज़न क्या है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मेटल्स जो होते हैं वे इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं. और ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन के बारे में या नॉन मेटल के बारे में थोड़ी देर से जानते हैं, फिर समझेंगे कि ऑक्सीजन ही क्यों जुड़ जा रहा है आसानी से इस पर. ठीक है. सो हम क्या क्या कह सकते हैं मेटल्स के बारे में. दे आर स्ट्रॉन्ग, ओके. metals are strong, shiny and conductors. Let's talk about now non-metal. non-metals की कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे सल्फर, कार्बन और ऑक्सीजन. They are usually dull in appearance. They are brittle. Do you know means what is brittle? अभी हम नॉन मेटल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं. इनके क्या क्या एग्जाम्पल बताया मैंने. इनके एग्जाम्पल हैं जैसे सल्फर, कार्बन एंड ऑक्सीजन. दे आर यूजली डल, ओके, एंड ब्रिटल. अब ब्रिटल को समझो. ब्रिटल, व्हाट इज ब्रिटल? ब्रिटल मीन्स दे break easily if you hammer them. ये आसानी से टूट जाते हैं अगर हम इन्हें हैमर से हिट करते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, ओके. एंड they are also poor conductor of heat and electricity.
थर्ड पॉइंट मैंने क्या बताया आपको कि दे आर पुअर कंडक्टर of heat and electricity. That's why the handle of your pen is made of wood or plastic, not metal. नहीं तो अगर हम उनके हैंडल जो हैं पेन के, कुकर के, मेटल के बनाएंगे तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. सो when we heat our cooker or our pan, the handle gets also warm, also heated, तो हम उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे. इसलिए हम लोग जो हैंडल हैं उन्हें हम नॉन मेटल्स के बनाते हैं, मेटल के नहीं बनाते. ओके so can hold it safely. Now नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स के साथ कैसे बिहेव करता है या इलेक्ट्रॉन कैसे यूज़ करता है, ऑक्सीजन जो है नॉर्मली क्यों मेटल्स के साथ रिएक्ट कर लेता है वो देखते हैं. नॉन मेटल gain electrons and form negative ion. That's why oxygen reacts with metals to form रस्ट. इसलिए ऑक्सीजन मेटल्स के साथ ईजिली रिएक्ट कर लेती है और रस्ट को बनाती है. जैसे रस्ट का भी मैंने कुछ एग्जांपल लिखे थे, जैसे आयरन ऑक्साइड की रस्ट जो है जैसे कि Fe2O3. इसके अलावा एल्यूमिनियम की रस्ट Al2O3 और सो ऑन. So in one line what we say, हम एक लाइन में क्या समझे, and what is the definition of the metal. Metal are strong, shiny and conductor. Non metal are dull, brittle and insulators. And conductor. And what is non-metal in one line? Non-metals are dull, brittle and insulator. Okay, and both are equally important in our daily life.
सो दिस इज़ आवर टॉपिक, टुडेज टॉपिक। बहुत छोटा सा टॉपिक था, 1 मिनट। In this session, I don't just explain definition, I connect them with daily life example, simple experiments, and exam style questions, so that you not only understand but also remember concept for a long time. How did you like today's session? Would you say it was super, awesome, great, good, or could you have been better? What wowed you, and what could I improve? If 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 it needs improvement, you can say to me, and you can also write comment. If your goal is exam preparation, I have suggest around 30 to 100 hour coaching for covering a few science topic. 5 to 20 hour works well, and for long term mentorship across the year, a 300-hour yearly plan is best for you one to one session. What plan do you think fits your need? Also, may I know your availability so I can match mine and fix the sessions? And thank you for joining this demo. This platform will ask for your feedback, but I would also love to hear your candid thought directly. I'm excited to help. Okay, grow stronger in science.